चलिए हम कैमरे से आगे बढ़ते हैं। देखिए समय भी कम है कि देखिए बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं सबसे अधिक उसके पीछे लैंड डिस्प्यूट है और दूसरा लड़का लड़की का चक्कर है, यह जो प्रेम का चक्कर है, ठीक है ना। खैर, तो हम लैंड डिस्प्यूट पर आते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने फोन किया, मैंने आपको ही इंडोर्स कर दिया था कि उनसे बात कर लीजिए, कि उनके होने वाले एक रिश्तेदार हैं, वह गुजर गए और गुजरने के बाद जब गुजरे तब भी परिवार वाले नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते थे। उनकी कुछ जमीन, पटना में रहते भी नहीं थे, उनकी कुछ जमीन है, महंगी जमीन है। अब कुछ पटना के दबंग लोग यह दिखाकर एक फर्जी कागज तैयार करके कब्जा करने को पहुंच गए कि इन्होंने मुझसे बिक्रीनामा किया था, सेल एग्रीमेंट किया था और 1 करोड़ रुपया हमने उनको नगदी में दिया था। सोचिए, 1 करोड़ रुपया नगदी में दिया था। तो लैंड डिस्प्यूट इसी तरीके से जन्म लेता है। एक जमीन की 2 रजिस्ट्री, एक जमीन की 2 जमाबंदी, एक जमीन का 2 म्यूटेशन। तो यह जो खेला है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जब तक अंचल कार्यालय को, रजिस्ट्री कार्यालय को, ये राजस्व कर्मी को ठीक नहीं किया जाएगा, लैंड डिस्प्यूट खत्म नहीं होंगे। और जब भी वारदात होती है, हम सिर्फ शिकायती की बात, जो पीड़ित है, जो नहीं रहा, क्या कारण था और जिसने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन जिसके कारण अपराध की यह घटना कारित हुई, यदि उसने फर्जीवाड़ा न किया होता तो यह फसाद नहीं होता, यह मर्डर नहीं होता, तो फिर इन सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और इन्हें मुजरिम क्यों नहीं बनाया चाहिए। देखिए, मूलभूत बात पर हम जाते हैं। आप जो अब चाह रहे हैं इनको पकड़ के 10 आदमी को जेल भेज करके हम सिस्टम को सही कर देंगे, तो नहीं होगा। हम एक संदेश तो देना चाहते हैं ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, ये जो बेसिक लेवल के जो ब्लॉक ऑफिस हैं, एडीएम हैं, डीसीएलआर हैं, सीओ हैं, जी, इनको कहता है कि 1 लाख क्विंटल अगर डिटर्जेंट भी ले आइएगा तो भी अभी सही होने वाले नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। हाँ। जमीन के बहुत सारे केसेज हमारे पास भी हैं। दंग हो जाते हैं देख करके। को आपका जमीन है, मकान है, कागज बना के ले आएगा, आपके परबाबा हमको बेच दिए थे, एक कागज बना लेगा और पटना में जो बड़े वकील उनको कहते हैं, जो पुराने हो गए, तो बड़े वकील को ले आएगा और खड़ा करा देगा। उनका फेस वैल्यू है, उनका वेटेज है, खड़ा हो जाएगा, साहब ये तो इन्होंने ले लिया है, बोला रसीद कहाँ है, मोटेशन कहाँ है, वो फर्जी पर बना लेगा। 1897 में जिनका जमीन था उनके नाम से मोटेशन कट जा रहा है, और उसके बाद 3 बार बिक्री हो गई। उसके बाद तो पार्टी है, मोटेशन उसका भी रिसीट कट रहा है, उसका भी रिसीट कट रहा है। अब देखिए, हम मानते हैं सब सरकार को हर जगह पकड़ना, लेकिन है क्या, सिस्टम इतना कंफ्यूज्ड है। अभी कल परसों अखबार में हमने देखा था, एक न्यूज, पॉजिटिव न्यूज था कि सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। रजिस्ट्री ऑफिस को, मोटेशन को, रिसीट को, इस सब को इंटीग्रेट करेंगे सिस्टम से ही सारा काम। बहुत इजी चीज है, हो सकता है, हो रही है ना। बिहार में बातें तो बहुत होती है, बिहार में बातें बहुत और बड़ी बैंक और सारा टिकट कटता है एयरपोर्ट में एक ही जगह से, तो जमीन का है सब जगह। अब होगा रजिस्ट्री ऑफिस कहेगा हमें क्या, एक्ट में भी लिखा हुआ है, हमें क्या पता, हमें तो स्टाम्प ड्यूटी दिया, पैसा दिया, हम रजिस्ट्री कर दिए। अब लोग कबाला यहाँ समझ लिया एकदम, रजिस्ट्री मतलब एकदम पक्का, और रजिस्ट्री है कुछ नहीं। उसके बाद मोटेशन कहा, वो भी कुछ नहीं है। रिसीट कहा, वो भी कुछ नहीं है। तब वह पोजीशन, बोला पोजीशन भी अगर गलत है तो भी एडवर्स पोजीशन में नहीं आएगा। तो इस ढंग की बातें बहुत सारी, और सरकार के लोग भी कुछ कह देंगे, भाई जमीन तो सरकार के, अनाबाद बिहार सरकार। अब अनाबाद का सिंपल मतलब होता है जहां आबाद माने फसल ना हो, गैर मजरूआ, इसको बिल्कुल नॉन एरेबल लैंड, इतना ही मतलब है। अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया, अफसर लोग अपना खेल शुरू कर दिया, पैसा का बाजार गर्म हो गया, फिर लेन देन हुआ, उसका फिर सही भी हो जाता है। और अगर हम लोगों के पास चला था लंबा चलेगा। अच्छा, जजेज में भी हालत क्या है कि लैंड लॉ के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और जानकारी अगर है तो घुसना नहीं चाहते हैं, उसने कुछ भी करके अपना हम निकल जाए, काहे को अपना चलता रहेगा, कि समय क्या लेना देना है। तो इसका उपचार अब सिस्टम से ही होगा। अभी जो आया कि सब सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे और सही करेंगे, सही नियत से किया जाएगा तो बहुत हद तक सही होगा। अब क्या दिक्कत क्या है कि पटना के अगल बगल यहाँ से चल जाइए आप बिहटा तक, जितने जमीन हैं, कल वो 50,000 रुपये बीघा थे या एकड़ थे, आज हो गए हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये कट्ठा। तो इतना दाम जो हो गया है, रहने वाले जो उसके मालिक लोग हैं, वो सब्जी उपजाते हैं, वो सिंघारा उपजाते हैं, वो साधारण काम, कहीं डाटा एंट्री। अच्छा, हम देवप्रकाश सिंह जी, आप देखिए बिहार से प्यार करते हैं, मैं भी बिहार से प्यार करता हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बिहार में रोजगार है नहीं, बिहार के लोगों के पास कमाई है नहीं, जायज कमाई नहीं, फिर ये जमीन की कीमतें आसमान की तरफ बढ़ती क्यों जा रही है। एक लड़का हमारे पास आया था, वो सिंपल सा दरभंगा का, उसने कहा कि हमको 25 जमीन का रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए।
अच्छा, मतलब? तो हमने कहा आप क्या करते हैं, देखने में साधारण सा था। हमने कहा आप करते क्या है? तो बोला हम किसान हैं। किसान कहाँ जमीन ले रहे हैं? तो बोला एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके बगल का जमीन सब ले रहे हैं। तो हमको लगा प्रॉपर्टी डीलर आदि होगा, एग्रीमेंट आदि करता होगा। तो मालूम हुआ कि ये लोग जो है दरभंगा चूंकि पड़ता है नेपाल का बॉर्डर उधर बगल में, अच्छा, तो वो लोग उधर से जो है सो दारू और क्या नाम है ये ड्रग, बिल्कुल सूखा नशा, तो बेहिसाब पैसा है, बिल्कुल बेहिसाब पैसा है। तो ये जो इधर का जो अभी जो स्मगलिंग भी है, स्मगलिंग बंद हो गया था, लेकिन स्मगलिंग जो बिहार में, सो स्मगलिंग कहते हैं जो चीज कहीं प्रोहिबिशन में है और कहीं खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग जी। तो स्मगलिंग का बिहार अभी गोल्डन लैंड हो गया, अच्छा, गोल्ड माइन हो गया। मैं तो कह रहा हूँ उड़ता पंजाब मत कहिए, उड़ता बिहार कहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के घर के बाहर गोलियां चली, 2 गोलियां चली 400 रुपए लूटने के लिए, 2 गोलियों की कीमत 400 रुपए से अधिक है। यह सूखे नशे के शिकार जो अपराधी हैं, छोटे अपराधी, आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। और सूखा नशा का असर क्या होता है ये आपको पता है, आप मुकदमे लड़ते हैं। घर में बच्चे हैं, जिसके बच्चे +2 में हैं, 10th में, वो बाप माता पिता डरा हुआ है, रोज देखते रहता है, बच्चा का मुंह सूंघते रहता, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया, चाहे बड़े स्कूल में हो या छोटे स्कूल में हो। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और बाजार में तुरंत उपलब्ध है 2-3 चीज जो है, ये स्मगलिंग और ये जमीन जी। और जमीन में क्या है, क्रिमिनल तो प्राय वहीं जाता है जहां पैसा बहुत है और जहां इजी मनी है। तो वो मान लीजिए आप भले आदमी हैं, आप नौकरी करते हैं बम्बई में, मध्य प्रदेश में, विदेश में, और आपका जमीन यहाँ पड़ा हुआ है, दाम बहुत है, आप आइए कहेगा वो तो बेच दिए फलना बाबू। अच्छा, बेच दिए फलना बाबू, चचेरा भाई से लिखवा लेगा, आपकी कोई दूर की फुआ से लिखवा लेगा, जो फुआ मर गई उससे भी लिखवा लेगा। वो भी नहीं कहेगा। देखो एक केस हमको जब मिला फुलवाड़ी का यहाँ पटना में, वो कहा कि आपके जो छरनाना थे उनकी एक बेटी थी, वो बेटी विवाहिता पत्नी से नहीं थी, कोई बाहर गए तो फलना से एक बेटी हो गई, उसका जो बेटा, उसका पोता, उसके पोती, उसकी पुतह जो मदोमसोमात है, उसका जमीन है अभी, और वो बैठ के केस लड़ रहा है। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस देखता नहीं है, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ अब लड़िए कोर्ट में, कहीं आपको मिलता रहेगा, न्याय चलते रहेगा केस। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस बिल्कुल नहीं देखता। तमाशा है। ऐसे हालत में तो आम आदमी जिसके पास जमीन तो रखना बंद कर देगा। जो हालत, जमीन की सुरक्षा है ही नहीं जी। और जमीन, मान लीजिए एक बूढ़ी औरत 92 साल की है, इलाज कराने पटना आती है, घर मकान सुनाम दखल हो जाता है, ऐसा भी केस मेरे पास नहीं। कल ही मेरे पास, अगर ये सुरक्षा नहीं कर पाती है राज्य सरकार, तो राज्य है काहे के लिए, राज्य किस बात का टैक्स? कल ही मेरे पास दिल्ली के एक मित्र आए हुए थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पहली नसीहत दी कि बिहार में कोई निवेश मत कीजिएगा। कहाँ निवेश करिए? हाँ, निवेश मत कीजिएगा क्योंकि सुरक्षित नहीं है। तो ये कैसे सीओ और डीसीएलआर और सीआई ये कैसे सुधरेंगे और इन्हें कैसे कसा जाएगा? क्या इन्हें रास्ता नहीं लगेगा? कुछ तो हमारे आपके जैसे लोग भी हैं जी, जिनको बिहार की मिट्टी से कमजोरी है, बिल्कुल छोड़ के जाते नहीं। हमको तो बॉम्बे अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने मकान भी ले लिया था, परिवार भी शिफ्ट करने के विचार में आए, सब सिस्टम वहाँ कर लिए, फिर हमको मन नहीं लगा, फिर यहाँ आ गए। हमको अच्छा ही नहीं लगा रहने में। जिन लोग बम्बई अच्छा लगता होगा रहते होंगे, बिल्कुल। और भी हम चाहते थे बेंगलोर भी जा सकते थे, वहाँ भी हमको ऑप्शन था, अभी भी ऑप्शन है। उन जगह को छोड़ के यहाँ रहते हैं, लेकिन डर तो है कि आज ना मान लीजिए कुछ लोग बचा ले सकते हैं, कल को क्या होगा? कल को कोई आपका मकान जमीन है, कह देगा आपका जमीन तो फलना लिख दिया था पहले, कहाँ सब लिखवा लिए? जो आपका परवावा जो पहले मर गए उनके नाम से वो कागज बनवा लेगा, एक रजिस्ट्री ऑफिस पेपर ले आएगा, वो पेपर वहाँ रहेगा भी नहीं, वॉल्यूम से लिखवा के लिखवा के ले आएगा, कहेगा लिखवा लिए। एसडीओ कहीं चला गया, वहाँ थाना दरोगा को पैसा दे दिया, थाना दरोगा कह दिया ये तो कागज दिखा रहा है, थाना दरोगा देखने नहीं आता है। बिल्कुल, थाना के दरोगा को, प्रभारी को जमीन की जानकारी ए बी से काला, अभी तो आपने एक मुकदमा लड़ा, काला अक्षर भैंस बराबर। अभी तो आपने एक मुकदमा लड़ा, थानेदार जबरदस्ती टूटे हुए थे, वो फिर हाईकोर्ट नहीं 10-12 मुकदमा। तो ये थानेदार को जमीन के मामलों में जाकर सीधा कब्जा कराने का कोई अधिकार है क्या? गांधी जी गांधी जी पहचानते हैं, वो पहचानते हैं, उनको 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया दे देता है। घूस का आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं आजकल जी। वो घूस पहले जो था कि चाय पानी अब नहीं रहा, बदले में मकान, घर, हवाई जहाज सब दीजिए उनको। अच्छा, इतना बड़ा घूस हो गया। हवाई जहाज का बाहर आने जाने का ना, उससे भी ज्यादा मतलब 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख रिसोर्ट दीजिए, बच्चा उसका विदेश में पढ़ता है, उसका खर्चा दे देता है। यहाँ जमीन का जो इतना बड़ा व्यापारी सब है। हाँ, तो थानेदार को जमीन के मामले में सीधे घुसने का हक प्राप्त होता है, कब्जा दिलाने का हक प्राप्त होता है क्या? एक बिहार सरकार में कुछ नोटिफिकेशन हुआ था, जमीन विवाद में झगड़ा बहुत, देखिए बिहार सरकार तो अच्छे नीति से की कि जब जमीन में झगड़ा होता है, सीओ और ये दोनों पढ़ करके सही करें। ये दोनों दुकान खोल के बैठ गए। कुछ एक लोग सही भी हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। देयर आर पीपुल जो न्याय भी कर दे रहे हैं। कुछ जो कागज जो आता है, लगता है कि न्याय तो कर दिए हैं, बिल्कुल एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, इन्फोर्स नहीं कर पाए। कुछ एक जगह तो पार्टी बन गए,
पार्टी बन गए ना। पार्टी बन गए, पैसा लेके उस जो जेन्युइन है उसी को कह रहे हैं तुम जाओ जमीन छोड़ करके भागो। अच्छा। मकान बनाओगे तुम्हारा हम तोड़ देंगे, सब सामान है, सामान उठा के ले जाएंगे। अब मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, आप साधारण पर मास्टर आदमी है, रिटायर प्रोफेसर, पेंशन लेके आए हैं और खड़ा होकर बैठ के अपना कुर्सी लगा के बनवा रहे हैं मकान, वहाँ से 2 सिपाही आएगा आपके मजदूर को उठा के ले जाएगा, फिर शाम में छोड़ देगा। आपके यहाँ कोई काम करेगा ऐसे में? सब भाग जाएगा। अल्टीमेटली कहेगा कुछ, फिर उधर से फोन आएगा आपके पास, सुनिए आप कुछ ले दे करके छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको जाना पड़ेगा। अब वो आएगा हमारे इस वकील के पास, हम लोग दौड़ के हाई कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट जाएगा तो वहाँ तो जब तक न्याय होगा तब तक वो उस अगला धाम में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ जब केस हियरिंग में आएगा, बढ़िया जज के पास चला गया तो कुछ न्याय हो गया, नहीं हुआ तो वहाँ भी लकीर के फकीर लोग अगर मिल गए तो अपना कुछ कुछ चलाते रहेंगे, वो जो क्या नाम है प्रोसीडिंग अपना चलते रहेगा। पुलिस की शिकायत होती है, देखिए आप चूंकि रोज कोर्ट जाते हैं, कि बहुत मशक्कत से हम गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन ये अदालतें हैं ना बहुत आसानी से जमानत दे देती है, या फिर जब मुकदमे का ट्रायल होता है तो बाइज्जत बरी कर देती है। देखिए आज तो एक कोर्ट में हम बैठे हुए थे, हाई कोर्ट में ही, पटना हाई कोर्ट में। जी आज की ही बात है, तो बेल नहीं मिल रहा था, बेल नहीं दी, किसी के पास आर्म भी पकड़ाया तो बेल नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने कहा कि सिंपल है, आर्म पकड़ाया है, कोई गोली भी नहीं चली है, मेरा नाम भी, बोला कि नहीं नहीं नहीं, आर्म पकड़ाया है, जरूर इसमें कुछ होगा। या एक आदमी कहे मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा हुआ था उसके पास गांजा था, मेरे पास नहीं था। बोला आप चला रहे थे ना, तो आपको मालूम होगा गांजा लेके जा रहा है। तो बेल नहीं मिल रहा था आज। तो कहा कि बेल नहीं मिल रहा, तो बोला कि आज देखें ना पारस में क्या हुआ है। तो बोला कि पारस में तो गैंग वार हुआ था, तो गैंग वार हुआ था तो उसमें तो इसके लिए बेल नहीं मिलेगा। बोला कि नहीं, जो हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग करेंगे, क्योंकि इस ढंग की वारदात को हम बढ़ावा नहीं देंगे। देखिए जो इतना तो समझ में जो अच्छे जज हैं, जो कागज की पकड़ है, दुनिया समाज, ऐसे भी जज हमारे पटना हाई कोर्ट में, वी आर फॉर्चुनेट, ऐसे जज हैं जो पेपर देकर सामने आदमी खड़ा देकर समझ जाते हैं कि बात क्या, उनको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत तेज, बहुत फट से पकड़ लेंगे, इसमें ये मैटर है, यहाँ का जमीन है, ये मैटर होगा, वहाँ का लोग होगा, ये किया होगा, जिसको ये पकड़ है समझ, वो न्याय बढ़िया ढंग से चाहेंगे तो कर देंगे। वो कहते नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ है, हम नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छूटना भी चाहिए। जो रियल क्रिमिनल, दुर्दांत क्रिमिनल हो उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये कहेंगे कि जिनको फंसा दिया गया, अच्छे भले लोग हैं, कोई गलत केस फंसा तो उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन आजकल जेलों में भी तो आजादी है, जेलों से ही तो सारे अपराध हो रहे हैं। फारस हॉस्पिटल कांड भी देखिए, जिस गैंगस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने बाहर वारदात को अंजाम दिलवाया, वो अभी जेल में ही बंद है, और उसने पहले आरा में तनिष्क में लूट करवाया था। जेल मैनेजमेंट भी रिविजिट करने की जरूरत है जी, जेल मैनेजमेंट भी। और वहां भी हम यही बोलेंगे कि व्यक्ति पर भरोसा कम करिए, सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करिए। डिजिटल सिस्टम में चले जाइए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अब व्यक्ति से नहीं होगा, व्यक्ति बहुत भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन सिस्टम तो आपको याद ही है कि मैं आपको बताता हूँ एक बात। हमारे पास एक आदमी आया, वो अपने पत्नी को जला के मार दिया था। जो हमारे पास बैठा, तो हम लोग पारिवारिक व्यक्ति हैं, बिल्कुल। तो हमने कहा जरा हमको बताइए कि आप सही माने में मारे हैं क्या? तो बोला कि पोस्टमार्टम हो गया, लाश भी जल गई, तो पता लग सकता है कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं। तो हमको डाउट हो गया कि भाई कहीं मारा होगा ही। तो हमने कहा हमको सच सच बताइए, जो भगवान का मूर्ति लगा हम बैठते हैं यहाँ, आप सही माने में मारे हैं कि नहीं मारे हैं? तो कुछ देखे, हम का और वकील भरा हुआ है पटना में, चलिए ये काहे हमको पाप लगाइए, किसी औरत को मार दिए हैं, हम नहीं लेंगे केस आपका। तो वकीलों को भी जो केस उनको स्पष्ट नजर आता है कि एक तो लिखा हुआ कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, चलो एक थ्योरी है, थ्योरी तो रोज वो नया बनेगा। लेकिन यह भी है कि जिसको खुली आंख से आपको लग रहा है क्रिमिनल है, गलत आदमी है, जमीन में गलत काम कर रहा है, आज आप दूसरे के घर में आग लग रहा है तो आप उसको पेट्रोल छीट रहे हैं, बुझ रहे मेरे घर में तो पैसा आ रहा है ना, कल आपका घर भी, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उस जमीन वाला केस लेकर चलते, कल उनका जब घर छिनाएगा। पटना में थे ना वो सीजीएम जो आज पकड़ाता था, कल ही बेल दे। हाँ याद है, वारिस भट्टी के जमाने में घर में डकैती हुई। हाँ, उन्हीं के घर में डकैती हुई, और फिर क्या हुआ, 24 घंटे में रिकवरी भी हुई, और भट्टी ने फिर पटना में 6 अपराधियों को मारा भी। जंगल में आग लगेगी ना जी, तो जद में आपका घर भी आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए लोग। आज जो लोग पुलिस में हैं, बड़े अफसर हैं, कल रिटायर वो भी करेंगे, आज जो जवान है कल बूढ़े वो भी होंगे। मैं ये कहता हूँ कमजोर से कमजोर व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा हो, जान की सुरक्षा हो, और जो क्रिमिनल हैं, जो गलत लोग, उनको जो रिहेबिलिटेट करना है, करेक्शन करना है, उनको करें, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए। और जेल तो एक सही माने बहुत बार रिविजिट करें, व्यक्ति पर भरोसा कम करें, डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करें, डिजिटल ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप देखिए, याद कीजिए, पटना में कहा गया, देखिए पटना का बेऊर जेल जैमर हमने लगा दिया,
जब देश के बहुत सारे जेलों में नहीं लगा था, लेकिन क्या हो गया जी अमेरिका? आपको वह भी याद होगा कि पटना को कहा गया कि देश की सबसे बड़ी वाईफाई सिटी हो गई, पूरा पटना में। यहाँ हमने कहा ना, यहाँ खरीदगी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे उसका क्या, भगवान मालिक है। तो देखिए, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। थोड़ा सचेत रहिए और थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, जब तक हालात नियंत्रित यहाँ न हो कोर्स जाए। करेक्शन करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं होगा। अब जो क्राइम कंट्रोल है पुलिस के बस हाथ के बाहर चली फोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, करेक्शन करना होगा। आगे भी हम बिहार के हालात की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।